स्वामी विवेकानंद की कहानी भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और धर्म को पूरे विश्व में प्रस्तुत किया। उनके विचार और उपदेश आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके जीवन की एक बड़ी कहानी यह है कि उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में शिकागो में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ावा दिया था। उन्होंने वहां प्रस्तुति दी थी जिसे आपका भारत भी कहा जाता है। उन्होंने धर्म के महत्व को बताया और सभी धर्मों की समानता की बात की। उनकी यह बातें आज भी हमें यह सिखाती हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में महत्वपूर्ण और सकारात्मक दिशा देनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन के दूसरे भाग में उनके भारत वापसी और उनके उपदेशों के विस्तार का जिक्र किया जा सकता है। उन्होंने अपने देश में सेवा करने का संकल्प लिया और विभिन्न भागों में भ्रमण किया। उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति उनकी गहरी भावना को देखा और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनके विचार और उपदेश आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन के तीसरे भाग में उनके विचारों का और उनके दर्शन का विस्तार किया जा सकता है। उन्होंने जीवन के मूल्यों, ध्यान की महत्वता और समाज में सेवा के महत्व पर अद्भुत विचार प्रस्तुत किए। उनका उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को सही और सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए अपनी भावनाओं का समायोजन करना चाहिए। उनके उपदेशों से हम यह सीख सकते हैं कि जीवन को उच्चतम धर्म में जीना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन के चौथे भाग में हम उनके विचारों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में विचार कर सकते हैं। उन्होंने जीवन को सर्वोच्च ध्येय के लिए समर्पित करने की महत्वता पर बल दिया। उनका कहना था कि हर व्यक्ति का जीवन उसके स्वयं के ब्रह्मांड में एक अद्वितीय और अमूर्त आत्मा के साथ एकात्मता स्थापित करने के लिए होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक न्याय, विवेकपूर्ण चिंतन और व्यक्तिगत समृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करने की महत्वपूर्णता पर भी जोर दिया। उनके उपदेशों और जीवन दर्शन से हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन के पांचवें भाग में हम उनके विचारों के और उनके दर्शन के विस्तार से विचार कर सकते हैं। उन्होंने व्यक्ति के अद्वितीयता, स्वाभाविक धर्म और स्वतंत्रता के महत्व को उजागर किया। उन्होंने समाज में सेवा के महत्व को भी बताया और लोगों को समृद्धि और सहायता के लिए समर्पित होने की प्रेरणा दी। उनका उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज के उन विकल्पों को चुनना चाहिए